घर में कबाड़ इकट्ठा करने से क्या वास्तु दोष होता है? देखिए, कबाड़ तो घर में है तो इकट्ठा होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं, तो वो आपको कहाँ रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वो आपको रखना चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में। क्या घर में कार पार्किंग के लिए भी वास्तु दिशा देखना ठीक है? बिल्कुल, कार पार्किंग, क्योंकि कार बहुत हैवी मशीनरी में आता है, लोहे का सामान में आता है, और अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है और वहां आप 2-3 कार को पार्क कर रहे हो तो ये आपको डिफिकल्टीज देने लगता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपकी कोठी है तो आपको वेस्ट के डायरेक्शन में पार्किंग बनानी चाहिए या साउथ की डायरेक्शन में। आपका कोई ऐसा कोई चमत्कारी वास्तु अनुभव बताइए जो आप शेयर करना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत बार वास्तु विजिट करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वास्तु विजिट किया था जहाँ पर कैंसर के पेशेंट थे, और जैसा मैंने अभी बताया कि वो साउथ वेस्ट के कमरे में रह रहे थे और 2-3 साल से वो परेशान थे। और ऐसा होता था कि 2 साल में थेरेपी हुई, वो ठीक हो गए, अगेन उन्हें कैंसर हो गई। उनका जब मैंने रूम चेंज कराया तो उनके एक तो ट्रीटमेंट में उनको बहुत जल्दी फायदा मिला, और साथ ही साथ अभी करीब 6 महीने से वो काफी स्वस्थ हैं और उन्हें अच्छा भी फील हो रहा है। क्या जब बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स का वास्तु करते हैं तो जितने लोग वर्कर वहां काम कर रहे हैं उनकी हर एक पर्टिकुलर डेस्क का, उनके ऑफिस का भी वास्तु किया जाता है? देखिए, अभी मैंने एक कॉलेज का वास्तु किया था, काफी बड़ा कॉलेज है, और उसका वास्तु किया था। तो हाँ, बिल्कुल हर स्टाफ का या हर एक डिपार्टमेंट की वास्तु होती है। आपने लाइब्रेरी कहाँ बनाई है, आपने स्टाफ का कहाँ बनाया है, आपने किचन कहाँ बनाया है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने हॉस्टल कहाँ बनाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज हॉस्टल के कारण बदनाम हो गया। सही बात ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो वास्तु में हम ध्यान देते हैं। क्या वास्तु जब आप चेक करते हो तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है? जी बिल्कुल, जैसे आप वास्तु के लिए जाते हो तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको फील होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो और ना आप नॉर्मल सा भी सोचो कि आप किसी के यहाँ जाते हो, आप बहुत अच्छे मूड से गए हो, लेकिन धीरे-धीरे आपको हेडेक होने लगता है। या फिर आप किसी के साथ भी बैठे होते तो आपको हेडेक होने लगता है। इसका मतलब है उसके अंदर नेगेटिव ऑरा बहुत है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं। वो बोलने में बहुत बार ना कुछ बोलते-बोलते खो जाएगा। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। उसके आईलिड्स हमेशा आप देखोगे कि बहुत जल्दी ब्लिंक होंगे। जी। हमेशा ऐसा लगेगा कि भारीपन है, नींद सी आ रही है। ठीक है? अकेले रहने का मन करना, ये सारी जो सिम्पटम्स होती हैं ये ब्लैक मैजिक के ही होते हैं, या फिर कोई ऐसी सिम्पटम होती हैं कि कुछ ऊपरी हवा आपको लग गई है। तो ये सारी चीजें अनुभव में आती हैं। कोई एक ऐसी दिशा होती है जहां पर हम जाते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर पता चलता है अच्छा किसी ने यहाँ सुसाइड किया हुआ है, या कोई बहुत पुराना कोई यहाँ पर मर्डर हो चुका है। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। जिस घर में कभी कोई सुसाइड कर चुका है, क्या उस घर में रहना चाहिए? वहां उसका आत्मा का वास होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी कोई सुसाइड करता है तो उसका कारण ही यही होता है कि वो कहीं नहीं तो कहीं दुखी था, पीड़ित था, और वो अपने मेंटल स्टेटस में उसका सही नहीं था, जिसके कारण उसने सुसाइड किया है। तो उसके दिल में बहुत सारे ऐसे बात रह जाते हैं जो उन्हें करनी थी, है ना? तो वो किसी नहीं तो किसी को माध्यम बनाते हैं और उससे वो चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में। जो उनकी लाइफ नहीं रही अब उसको उससे लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कम से कम सोसाइटियल कहीं अगर हुआ है, ऐसी कुछ घटना हुई है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। घर के सामने कई बार कुछ लोग नींबू रख जाते हैं, काले कपड़े में कुछ चावल बांध के रख जाते हैं, क्या उससे डरना चाहिए? जी बिल्कुल, ये टोटका होता है। जब भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत लोग जानते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। नींबू लेना चाहिए, उसे 7 बार अपने सिर से घुमा के कोई भी चौराहे में रख दीजिए। कोई भी बाइक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है और उसे अगर क्रॉस कर दिया और वो दब गया तो सोचो नेगेटिव एनर्जी उधर आपकी ट्रांसफर हो गई। तो ये एक टोटका है, इससे दूर रहना चाहिए। जैसे लोग पानी के गिलास में नींबू डाल के रखते हैं, उनका मानना ये है कि अगर वो तैर रहा है ऊपर तो पॉजिटिव है सब कुछ, अगर वो डूब गया तो सब कुछ नेगेटिव है। देखिए, नींबू का मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी। नींबू होता क्या है, केतु ग्रह का वो उसको हम कहते हैं नींबू को, क्योंकि ये खट्टा होता है ना? केतु जो होता है वो खट्टे चीजों को इंडिकेट करता है। कलर इसका जुपिटर का होता है। तो गुरु केतु जो है इस तरह की चीजों को इंडिकेट करते हैं। अगर कुछ भी है तो आपको इंडिकेट करते हैं, हाँ ये ऐसी चीजें हैं। और चंद्रमा क्या होते हैं, किसी भी घर की जब आप ऑरा चेक करने के लिए जाते हो
जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए जाते हो तो आप पानी से ही चेक करते हो कि अच्छा। उसके वाटर में कितना स्ट्रेस आ रहा है ना। तो यहाँ पर नींबू हमारा जो है एक मशीनरी की तरह काम करता है और जियोपैथिक स्ट्रेस उसको पानी जो है वो इंडिकेट करता है, तो ये बिल्कुल होता है। डाइनिंग टेबल किस दिशा में होनी चाहिए घर में देखिए, वास्तु के जब अकॉर्डिंग? भी आप खाना खाएं तो आपका जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ को होना चाहिए और ईस्ट को होना चाहिए। तो जब आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो अगर ईस्ट में आपका डाइनिंग हॉल है जी। और वहां आपने मिरर लगा रखा है तो ये एक खुशहाल फैमिली को इंडिकेट करता है। मैम कुछ एक बड़े सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल दो जो या बड़े बिजनेसमैन के जो वास्तु को फॉलो करते हैं। देखिए, वास्तु को तो हमारे जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है अंबानी जी, वो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, आप देखो नीता अंबानी की एक एक चीजों में आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर देखोगे। उनके घर के हर दिशा में देखो आप, उनकी जितनी भी शॉप्स हैं या फिर जितना भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, शॉप्स तो क्या ही बोलोगे, फैक्ट्रीज है, आप देखो मैक्सिमम नॉर्थ दिशा को होते हैं, है ना। और शनि की हमेशा उनकी कोई नहीं तो कोई रेमेडी चलती रहती है क्योंकि शनि प्रधान काम उनके हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ दिशा को वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके। और ज्यादातर हमने देखा कि बॉलीवुड्स में या क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा वास्तु को फॉलो जी करते हाँ, हैं। बिल्कुल। आप धोनी जी का घर देखेंगे, फार्म हाउस देखेंगे तो वो जो है नॉर्थ फेसिंग है। तो नॉर्थ दिशा में ये लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है और पैसे की दिशा होती है, तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, इसीलिए लोग नॉर्थ को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। मैम अगर कोई पुराने लकड़ी के घर में रह रहा है या मिट्टी के घर में रह रहा है तो कहते हैं कि उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। जी, क्योंकि देखिए जो लकड़ी या मिट्टी होते हैं ये पंच तत्व अगेन आ गया। अभी जो हम घरों में रहते हैं वो सीमेंट का घर होता है, मिट्टी तो होता ही नहीं है, मतलब अब तो जी। सीमेंट की ईंट भी लगने लगी, हाँ जी। है ना। तो वो मंगल की कमी है, तो ब्लड रिलेशन और जो हम कहते हैं ना खून का रिश्ता, वो ही नहीं अब बचा है। जी। तो मंगल घर में होता ही नहीं है। एक तरह से मैं बोलूं, जमीन, कच्ची जमीन किसके फ्लैट में मिलती हाँ। है ना। तो कच्ची जमीन ही नहीं है तो मंगल का प्रभाव ही नहीं है। तो इसीलिए अब फ्लैट जिनका भी है उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो फर्नीचर भी है वो प्रॉपर लकड़ियों का बनाना चाहिए। और जो आपके घर में अगर कच्ची जमीन नहीं है तो कोई ऐसा एरिया आपको रखना चाहिए जहां आप सॉइल जमा करके एक लंबे एरिया में रख सके। मैम एक बहुत वायरल क्वेश्चन है कि किसी को वश में कैसे करें? आपको क्या करना है, अनार के कलम से, यानी कि अनार की जो कलम होती है, तोड़ते हैं उसकी लकड़ी, ठीक है, उससे केसर से लिखना है और उनको भोजपत्र को मोड़ के शहद में डाल देना है, शहद के कोई बॉक्स में, और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको रख देना है, शुक्र के डायरेक्शन में। ऐसा आप 40 दिन उस बॉटल को रखें और फिर देखें कि धीरे धीरे आपकी मित्रता भी गहरी होती जाती है और आपके रिलेशंस भी गहरे होते जाते हैं। मैम एक बहुत सीरियस टॉपिक है, अगर किसी पर भूत है कैसे पता लगाएं? देखिए, जब भी किसी पे ऐसा स्प्रिट आता है ना, तो सबसे पहले तो उसे दुर्गंध आने लगती है। उसे ना सबसे पहले आभास होगा कि कुछ तो बहुत गंदा महक रहा है, ठीक है। आप मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आराम से उसे देख सकते हैं कि उनके हाव भाव में, है ना, बोली में चेंजेस आने लगते हैं। वो एग्रेसिव होने लगेंगे या फिर बहुत रोने लगेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं, वीडियोस आए हैं कि भाई एक टाइम आया, ये पता नहीं क्यों क्या हो गया और इतना रो रही है, और उनमें इतना फोर्स आ जाता है कि आप ऐसे भी हाथ रखोगे तो वो बिल्कुल हाथ हटाएंगे। ये कोई मूवी की बात नहीं है, ये नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं, है ना। और जब भी किसी पे स्प्रिट आया होता है, आप उन्हें पूजा के कमरे में लेके जाओगे या फिर आप उनको रुद्राक्ष पहनाने की कोशिश करोगे, वो उससे डरेंगे, भागेंगे। अच्छा। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, ये जो होते हैं, ये कहीं नहीं तो कहीं कुछ स्प्रिट या फिर कोई ऊपरी बाधा आपके साथ आ गई है। आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि किसी के ऊपर भूत छोड़ने हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, कि ऐसे बहुत तांत्रिक होते हैं जिनके पास बहुत सारी स्पिरिट शक्तियां के रूप में होती हैं और उनकी सिद्धि होती है और उनसे वो बहुत तरीके का काम करवा सकते हैं। आप उज्जैन में चले जाएं, बहुत जगह, महाकालेश्वर, बहुत सारे ऐसे तंत्र सिद्धि पीठ होती है जहां पर वो लोग सिद्ध करते हैं और स्पिरिट्स को अपने काम के लिए रखते हैं जी। तो वो लोग इस तरह का काम जरूर कर सकते हैं, पर मुझे जहां तक लगता है कि वो भी किसी के भलाई के लिए ही इन्हें यूज करते हैं। मैम आजकल ये बहुत वायरल हो रहा है कि मेरे पास करण पिशाचनी सिद्धि है, मेरे पास फलानी अप्सरा सिद्धि है, मेरे पास ये सिद्धि है।
क्या ये सिद्धियां वाकई में होती हैं? बिल्कुल सिद्धियां होती हैं, और सिद्धियों की जो व्याख्या मैं करूंगी नहीं यहाँ पर, बट हाँ ये सारी सिद्धियां होती हैं। और जहां तक आपने नाम लिया कर्ण पिशाचनी सिद्धि की, तो ऐसी सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन इनकी जो एंडिंग होती है, जो ये सिद्धियां करते हैं, है ना, वो गृहस्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी डिमांड होती है। तो अघोरी या जो पर्टिकुलर तांत्रिक होते हैं या तंत्र में ही जाते हैं, उन्हीं को ये सिद्धियां करने का अधिकार भी है, और वही ये सिद्धियां करते भी हैं। कभी आपके मन में आया कि लाओ ये सिद्धि सिद्ध कर लूं? नहीं, बहुत सारी ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो हम वैदिक रीति से कर सकते हैं, जैसे वाक सिद्धि, बहुत अच्छी सिद्धियां होती हैं जो आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो, और वो सिद्धियों को करके आप बहुत अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, है ना, कि कुछ आप सामने वाले के मन की बात जान जाओ, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कर्ण पिशाचनी आए आपको कान में बताए और तभी आप जानो। जी। बहुत सारी और भी सिद्धियां होती हैं जो आप कर सकते हैं।